हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू सारांश बात। आई होप कि आप लोगों ने थ्योरी क्लास की वीडियो बहुत अच्छे से देख ली होगी और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए होंगे। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक थ्योरी पार्ट नहीं देखी है बेटा, वो पहले थ्योरी क्लास देख लो, उसके बाद आ जाओ यहाँ पर क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। थ्योरी पार्ट नहीं देखने से क्या होगा कि क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे कि कैसे बन रहे हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जाकर के पहले थ्योरी पार्ट देखो, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। जिन बच्चों ने देख ली है तो इंतजार किस बात का बेटा, उठा लो कॉपी और पेन एंड लेट्स मेक इट हैपन। चलो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, एन ऑब्जेक्ट फॉलोइंग थ्रू। ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, पढ़ो क्वेश्चन को। दैट एक्सेलरेशन इज गिवन बाय द इक्वेशन a इक्वल्स टू g व्हाट g माइनस bv। ठीक, acceleration is given in this format: g is gravitational acceleration and b is constant. After a long time of release it is observed to fall with constant speed. ध्यान से देखो बेटा, क्या बोल रहा है कि ए आफ्टर सम टाइम्स या फिर बहुत देर के बाद क्या देखा है कि अब ये कांस्टेंट स्पीड से गिरने लगा, फ्लूइड में है। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से गिरने लगा। पहली बात कि वो टर्मिनल वेलोसिटी कहलाएगी। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक, अब कांस्टेंट स्पीड हो जाने की वजह से क्या होगा बेटा कि वहां पर जो एक्सेलरेशन होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर हम लिख सकते हैं g माइनस बी वी टी इक्वल्स टू जीरो। तो बी वी टी हमें निकालना है। वी टी कितना होगा बेटा, देखो g बाई बी। आंसर कितना आसानी से आ गया, क्वेश्चन कितना बड़ा है, आंसर कितनी आसानी से आ गया, g बाई बी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो इसे मिटाते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम गिवन बाय v इक्वल्स टू 2t इंटू 3 माइनस t मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ध्यान से देखो पूछा क्या है, एट व्हाट टाइम इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम। इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी किस टाइम पे? सीधी सी बात है, जब हमने बताया है आपको पहले थ्योरी क्लासेस में भी बता चुके हैं कि अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मैक्सिमम दिखाना होगी, मैक्सिमम कब होगी, तो dx बाई डी टी, जहां पर x एक वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल है, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, यहां पर हम x ले सकते हैं, यहां पर हम वेलोसिटी ले सकते हैं, यहां पर हम एक्सेलरेशन ले सकते हैं, कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो समझो बात को कि अगर इस वेलोसिटी को मैक्सिमम होना हो, वेलोसिटी को मैक्सिमम होना तो क्या होगा, dv बाई डी टी मस्ट बी जीरो। ठीक है, तो dv बाई डी टी निकाल लेते हैं इसका, dv बाई डी टी इक्वल्स टू कितना होगा, देखो पहले तो d बाई डी टी ऑफ क्या 6t माइनस 2t स्क्वायर। ठीक, यहां से क्या निकल के आया बेटा, देखो ध्यान से, ये वैल्यू निकल के आएगी कितना, 6 माइनस 4t। ठीक, अब dv बाई dt मैक्सिमम होने के लिए एट सम टाइम, किसी टाइम पर वो मैक्सिमम होगा, तो कब होगा, तब ये वैल्यू उसकी जीरो होनी चाहिए। ठीक, यहां से t की वैल्यू निकालो, देखो कितना आ रहा है, 6/4 दैट इज 3/2 सेकेंड्स। ठीक है, कोई डाउट? कहीं भी कोई भी डाउट होने से बेटा कमेंट करके आप हमें बता सकते हो। 3/2 सेकेंड, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे मिटा दे रहा हूं। ठीक है, देखो ध्यान से, सारे क्वेश्चन पढ़ो, पहले पॉज करो, फिर उसके बाद उसको बनाओ। चलो बेटा अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या दिया हुआ है, द मोशन ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय इक्वेशन दिया हुआ है dv बाई डी टी इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है बेटा, 6 माइनस 3v। ठीक, यहां पर पूछा है कि वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होगा, लेकिन इसमें दिया भी क्या चीज है, दैट टाइम t इक्वल्स टू जीरो पर v इक्वल्स टू जीरो होगा। ठीक है, अब आपको वेलोसिटी का इक्वेशन निकालना है, मतलब आपको वेलोसिटी का टाइम के हिसाब से कैसे वेरी करेगा वो निकालना है बेटा, इसको तो इंटीग्रेट करना होगा। इंटीग्रेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता होगा, dv बाई 6 माइनस 3v इक्वल्स टू dt। दोनों तरफ को इंटीग्रेट कर दो, क्या आ जाएगा, थोड़ा सा रीअरेंज कर ले रहे हैं, ये इंटीग्रेट करने से आएगा t, ये इंटीग्रेट करने से आएगा बेटा 1/3 ln 6 माइनस 3v। ठीक, यहां पर प्लस c भी आपका रहेगा, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये बच जाता है इंटीग्रेशन करने के बाद। यहां पर आपको c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे बेटा,
एट t इक्वल्स टू 0 पर v इक्वल्स टू 0 है, तो यहां से आपकी c की वैल्यू आ जाएगी 1/3 ln 6। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करके देखो कितना आ रहा है, देखो ध्यान से, दैट t इक्वल्स टू -1/3 ln 6 -3v प्लस कितना 1/3 ln 6। ठीक है बेटा, कोई ऐसी चीज यहाँ पर जो आपको समझ में नहीं आ रही हो आप कमेंट करके बताओ कि सर ये वाला नहीं समझ में आया। तो यहाँ पर t इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा 1/3 ln 6 -3v/6। ठीक है, इसको जरा सा रीअरेंज कर लेते हैं, जरा सा रीअरेंज कर लेते हैं, ln हमको हटाना है किसी भी हालत में। ठीक है, ln हम हटा देते हैं, कहां पर कर दें, यहाँ पर कर देते हैं, ध्यान से देखो। ठीक है, इसको हम यहाँ उठा के रख रहे हैं, पूरा लिख रहे हैं t इक्वल्स टू -1/3 ln 1 -1/2 v, ऐसे लिख रहे हैं। दोनों तरफ से ln हम हटाएंगे बेटा, क्या होगा, ये वैल्यू इधर चली आएगी, -3t इक्वल्स टू ln 1 -1/2 v। ठीक है, देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये हो जाएगा e⁻³ -3t, उधर से ln हट जाएगा, ln इधर आ गया, अब क्या बच गया बेटा 1 -1/2 v। ठीक है, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट, 1/2v इक्वल्स टू 1 -e⁻³ ठीक है, v इक्वल्स टू कितना 2 × 1 -e⁻³ ठीक है। तो वेलोसिटी आपका कैसे वेरी कर रही है विथ t इज 2 × 1 -e⁻³ ध्यान देना है बेटा, हर चीज एक एक छोटा छोटा माइनस छोटा प्लस ध्यान देना है। आपका ऑप्शन यहाँ पर बी है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मिटा दिया जाए, चलो देखो, जो भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो उसमें क्या क्या गिवन है वो सारी चीजें आपको लिखनी है। ठीक है, सारी चीजें आपको गिवन लिखनी है, उसके बाद में उसी हिसाब से क्या क्या गिवन है उसी में ही आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दिया हुआ है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक, गिवन लिखो, पूछा क्या है वो लिखो, वैल्यू आपकी अपने आप आधी वैल्यू आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड एज, यहां पर दिया हुआ है क्या, x इक्वल्स टू x0 1 -e⁻⁻kt। ठीक, -kt दिया हुआ है, और कंडीशन क्या दिया हुआ है बेटा, देखो यहाँ पर t इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, छोटा हो भी नहीं सकता है, x0 इज ग्रेटर देन 0, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जो था उसका ग्रेटर देन 0 है, एंड k इज ग्रेटर देन 0, कोई कांस्टेंट है उससे हमें मतलब भी नहीं है। ठीक है, विथ व्हाट वेलोसिटी डज द पार्टिकल स्टार्ट, क्या वेलोसिटी से पार्टिकल स्टार्ट होगा। ठीक है, मतलब जब स्टार्ट होगा, ठीक है, जब वो स्टार्ट होगा उस समय पर इसकी वेलोसिटी, विथ व्हाट वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पर v इक्वल्स टू क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना बेटा वेलोसिटी, और दिया हुआ है क्या, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन फाइंड कर लो, dx/dt, दिस इज एक्चुअली v विच इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा, x0 k 1 -e⁻⁻kt। ठीक, जब आप डिफरेंशिएट करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये वैल्यू आएगी। ठीक है, dx/dt, इसको हमने सॉरी डिफरेंशिएट किया है, हाँ डिफरेंशिएट किया है, तो डिफरेंशिएशन के बाद जो वैल्यू आ रही है बेटा वो कुछ ऐसी आपकी आएगी। ठीक है, लेकिन आपको बोला क्या है, एट टाइम t इक्वल्स टू 0 v कितना होगा, t की वैल्यू रख दो 0 0 0 0 0, एनीथिंग पावर 0 इज 1, बच गया क्या, x0 k। तो जो वेलोसिटी आपकी होगी, इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल्स टू 0, जिस पर ये पार्टिकल मूव करना शुरू करेगा, दैट वेलोसिटी विल बी x0 k, एंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, चलो मिटा दे रहा हूं इसे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, अ प्लेयर थ्रो अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी u एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी u से थ्रो किया, हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगा, बोथ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल आर 0, जो कि पॉसिबल नहीं है, एक्सेलरेशन कभी 0 होगा नहीं मोशन अंडर ग्रेविटी के केस में। द वेलोसिटी ऑफ बॉल इज u बट इट्स एक्सेलरेशन इज 0, यहां पर भी पॉसिबल नहीं है एक्सेलरेशन 0, द वेलोसिटी ऑफ बॉल इज 0 बट इट्स एक्सेलरेशन इज g। अब मैक्सिमम पॉइंट पर क्या होगा, बॉडी या पार्टिकल या बॉल जो कुछ भी है वो रुक जाएगा। ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है जो कि g के बराबर होता है, ऑप्शन सी मुझे सही लग रहा है, बट ऑप्शन डी भी हम पढ़ लेते हैं,
द वेलोसिटी ऑफ बॉल इज u बट इट्स एक्सेलरेशन इज u। बेटा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पर जाने के बाद पार्टिकल रुक जाएगा, उसके बाद वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू करेगा। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखो, दैट अ बॉडी स्लाइडिंग ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन रिक्वायर्स 4 सेकंड्स टू रीच द बॉटम। ठीक है, क्वेश्चन एकदम आसान है, देखो समझो बस बात को। ये एक इंक्लिनेशन प्लेन है, ठीक है, तुरंत बन जाएगा ये। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहां से यहां तक आने में एक बॉडी को 4 सेकंड लग रहा है। ठीक है, एक बॉडी को 4 सेकंड लग रहा है। सो हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर 1/4 ऑफ द डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द टॉप। मतलब यहाँ पर u इक्वल्स टू क्या है बेटा, 0। ठीक है, अगर हमारी डिस्टेंस ये टोटल हम s मान ले, ये टोटल s मान ले, ठीक है, तो टाइम t इक्वल्स टू 4 सेकंड में पार्टिकल कितना मूव कर रहा है, s डिस्टेंस। ठीक है, s मीटर, हम मीटर मान ले रहे हैं, यूनिट कुछ भी ले ले रहे हैं। ठीक है, s यूनिट लिखते हैं। ठीक है, तो पूछा है फाइंड टाइम, टाइम 2 इक्वल्स टू, पूछा है टाइम 2 कितना होगा जब s इक्वल्स टू s/4 यूनिट हो। ठीक है, ध्यान से समझो, मैंने आज की थ्योरी की क्लास में बताया हुआ, आप थ्योरी क्लास फिर से देखो, मैंने उसमें बताया है बेटा कि जितना डाउनवर्ड मोशन में टाइम लगता है उतना अपवर्ड मोशन में भी टाइम लगता है। जो सेम फॉर्मूला वर्टिकली डाउनवर्ड के लिए है, या फिर यूं कहें कि सिर्फ मोशन अंडर क्या बोलते हैं उसको, मोशन अंडर ग्रेविटी में जो फॉर्मूला है वही सारा कुछ यहाँ पर लगेगा, सिर्फ एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, चलो देखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू 0। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू g, डायरेक्शन में है तो g अभी हम रख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर मैंने बताया था g sin थीटा, यहाँ पर क्या है g sin थीटा। डिस्टेंस s इक्वल्स टू s हम अभी मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो बेटा, s इक्वल्स टू क्या जानते हैं हम लोग, 1/2 at स्क्वायर। ठीक, at2, ये फॉर्मूला है। मतलब यहां पर हमें क्या पता चल रहा है, s इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, s इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, मतलब t इक्वल्स t इज प्रोपोर्शनल टू √s। ठीक है बेटा, यहां से इन दोनों की वैल्यू आप रख सकते हो आसानी से। देखो t1/t2 इक्वल्स टू √, ये क्या है s बाई, ये क्या है s/4। कितना हो गया बेटा, ध्यान से देखो, ये ऊपर चला जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, √4 इक्वल्स टू 2। ध्यान से देखो 2, हमें फाइंड क्या करना है, t2, हमें फाइंड करना है t2। t2 कितना, t1 कितना बेटा 4 डिवाइडेड बाई t2, 2 इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। ठीक है, जो हमारा बॉल जो है, पार्टिकल जो भी है, वो 1/4 ऑफ टोटल डिस्टेंस कितने देर में ट्रेवल करेगा, 2 सेकेंड्स में। ठीक है, बात समझ में आ रही। देखो कुछ भी नहीं है, बस सिंपल सा वही हमने काइनेमेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला यूज किया, फटाक से बना दिया। अगर कुछ ऐसी वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया था जिसमें g का एक एक्सेलरेशन का हमारा यूज होता बेटा, हम वहां पर करते हैं। ठीक है, हमें बस पता होना चाहिए था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, चलो जो पूछा है एकदम से निकल के आ गया। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी है, ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, मिटा रहा हूं। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है, ऑप्शंस नहीं भी हो सकते हैं। सब्जेक्टिव टाइप एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन ध्यान से समझो। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है बेटा कि एक इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है, एक इंक्लाइन प्लेन है जिसकी हाइट, जो वर्टिकल हाइट है वो है 5 मीटर, और इंक्लिनेशन का जो लेंथ है इसका वो है 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर। अब एक बॉल इस तरीके से मूव कर रही है, इस इंक्लाइंड प्लेन को इस तरीके से डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। ठीक है, 3 पार्ट्स में, कि ये इक्वल टाइम ले रहे हैं। ठीक है, चलो मान लेते हैं, हम नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, डी ई। ठीक, अब ये तीनों हिस्सों को ट्रैवल करने में बेटा पार्टिकल क्या कर रहा है, इक्वल टाइम ले रहा है। ठीक है, तो पूछा है कि फाइंड द, तो मतलब डिस्टेंस इन दैट टाइम, कितना कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, ये आपसे यहां पर पूछा हुआ है। ठीक है, चलो लेट अस अज्यूम कि टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस ए टू सी
टोटल टाइम ट्रेवल करने में लग रहा है बेटा टाइम टी सेकेंड्स। ध्यान से देखो, टाइम टी सेकेंड्स, ठीक है। हाइट कितनी 5 मीटर, डिस्टेंस कितना टोटल ट्रेवल डिस्टेंस 10 मीटर, ठीक है। हमें निकालना है थीटा, ठीक, थीटा। ध्यान से देखो, साइन थीटा इक्वल्स टू कितना, नहीं साइन थीटा इक्वल्स टू 5/10, कितना हो गया बेटा 1/2। यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री है, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ चुकी है कि थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री है, बट फिर भी हम 1/2 लेकर के चलेंगे, साइन थीटा की वैल्यू हम 1/2 लेकर के चलेंगे। अब मान लो बेटा कि पार्टिकल यहाँ पर है, सॉरी रुको, पहले अभी पूरा टाइम निकालते हैं, पूरा टाइम, क्योंकि क्या बोला है कि एक एक पार्ट को ट्रेवल करने में वो इक्वल टाइम ले रहा है। तो पहले हम टोटल टाइम निकाल के देखते हैं, टोटल टाइम कितना आएगा, दैट s इक्वल्स टू 1/2 gt स्क्वायर, gt की जगह नहीं अभी at स्क्वायर करते हैं, ठीक है। यहां पर g क्या है बेटा, g नहीं a क्या है, g साइन थीटा, ठीक है, मतलब g/2, ये आपको वैल्यू पता चल चुकी है। चलो यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखते हैं, t इक्वल्स टू कितना होगा, देखो s कितना 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2, ये कैंसिल, ये हो गया रूट ओवर, कितना आ गया बेटा, ये कितना आ गया देखो 2 सेकेंड्स, ठीक है। टोटल टाइम टेकन टू कवर फ्रॉम सी टू ए इज कितना हो गया बेटा 2 सेकेंड्स। ध्यान से देखो, ये हो गया 2 सेकेंड्स, तीनों डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए इक्वल टाइम लिया है, ठीक है। तो इच डिस्टेंस t1 t2 एंड t3 सारी की सारी टाइम कितनी हो गई 2/3 सेकेंड्स टू कवर इच डिस्टेंस, ठीक है। अब इस समय में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, यहां पर देखो बेटा क्या होगा, t1 में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, t1 में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है हम मान रहे हैं s1 है, t2 में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो s2 है, t3 में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो s3 है, ठीक है। तीनों का हमको वैल्यू निकालना है, s1 s2 s3 का हमको वैल्यू निकालना, तो s1 इक्वल्स टू कितना 1/2 इंटू 10 इंटू 1/2 इंटू टाइम कितना 2/3 इंटू 2/3, ठीक है। ध्यान से देखो क्या आ गया, ये 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, कितना आ गया 10/9 which is will be equals to 1.11 मीटर, ठीक, अप्रॉक्स 1.11 मीटर होगा हमारा, C से D तक का 1.11 मीटर होता है, ठीक है। चलो इसे मैं मिटा रहा हूँ बेटा थोड़ा सा ताकि आपको समझा सके अच्छे से, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आई होप। देखो आगे देखो क्या है, क्योंकि मैं उधर उतना नहीं जा पाऊंगा, क्वेश्चन आएगा उधर। देखो यहाँ पर क्या हो गया, S1 आपका निकल के आ चुका है, अब आपको निकालना क्या है S2, लेकिन S2 हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, ठीक है, क्योंकि इस पोजीशन का वेलोसिटी हमको पता नहीं है, तो हम यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे, मतलब कहाँ से C से E तक निकालेंगे, ठीक है, C से E तक निकालेंगे। देखो क्या हो गया S2 प्लस S1, S2 प्लस S1 क्या हो गया बेटा 1/2 इंटू जी इंटू 1/2 इंटू टाइम कितना लगा देखो 2/3 सेकेंड्स फर्स्ट को लेगा, इसको कितना 2/3 सेकेंड्स लगा, कितना हो गया 4/3 इंटू 4/3। ध्यान से समझो, ठीक है, क्या हो गया ये गया ये गया ये गया, ठीक है, क्या बच गया 40/9 and this will be equals to approximately 3.33 मीटर, ठीक है बेटा 3.33 मीटर। अब ध्यान से समझो बात को, क्या कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है वो 3.33 मीटर है, ठीक, तो ये कितना होगा 3.33 माइनस 1.11 मीटर, नहीं 3.33 नहीं होगा, सॉरी 3.33 नहीं होगा, 4.44 होगा, 4.44 मीटर होगा, ठीक है, 4.44 मीटर होगा माइनस 1.11 मीटर होगा। यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ये वैल्यू आएगी 3.33 मीटर, ठीक है। आपको S2 भी पता चल चुका है, S2 भी आपको पता चल चुका है, क्योंकि S2 में से S1 को आपने घटा दिया है, ठीक है। अगला देखते हैं, नहीं आप बिल्कुल जो सोच रहे हो वो नहीं करना है, सिंपल सा क्या कर देना है कि
10 में से इस वैल्यू को घटा देंगे क्योंकि टोटल डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर है। तो S3 इक्वल्स टू 10 माइनस S2 plus S1 which is equals to 10 minus 4.44 which is equals to 6.66। ठीक है, बात समझ में आई कैसे निकल रहा है? आपको एक एक हिस्सा अलग अलग निकालना होगा। ठीक है, आपको रेशियो पूछ दे तो रेशियो में लिख देना, कभी क्वेश्चन पूछ देना हो तो क्वेश्चन में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सब एकदम एक जैसे आएगा। ठीक है, आसानी से निकल जाएगा। कोई भी दिक्कत होगी बेटा तो आप कमेंट करके बता सकते हो हमें। ठीक है, चलो इसे मिटा दे रहा हूं। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस से निकल करके आ रहा है। ठीक, हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस हम बना लेते हैं, हम इधर को ही बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऑफ गिवन बेस, मतलब बेस इसका गिवन है बी, सपोज बेस गिवन है। ठीक है, हम मान ले रहे हैं बेटा कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है इसका थीटा। ठीक, ये चीजें आपको दी हुई हैं। फिर पूछा है कि फाइंड द लीस्ट टाइम। ठीक है, बॉल को यहां से यहां तक आने के लिए सबसे कम से कम समय चाहिए। ठीक है, हम इसे मान ले रहे हैं एस, ध्यान से देखो एस। ठीक है, तो यहां से एक चीज आपको निकल के आ जाएगी। ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं बेटा, ये सारे क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड होंगे। ठीक है, तो समझो कॉन्सेप्ट को, समझो कि क्या आ रहा है। एस इक्वल्स टू बी सेक थीटा। ठीक, निकाल सकते हो बी सेक थीटा इज इक्वल्स टू बी सेक थीटा, आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं। अब टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस, टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस क्या बोला है। u इक्वल्स टू 0 से वो शुरू किया, u इक्वल्स टू 0 से शुरू किया। a इक्वल्स टू क्या है बेटा, g sin थीटा। a इक्वल्स टू क्या है, g sin थीटा। मोशन किधर को, इधर को, तो पॉजिटिव g sin थीटा होगा। चलो वैल्यू पुट करते हैं। s इक्वल्स टू, ध्यान से देखो, ut 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 1/2 इंटू क्या है g sin थीटा, क्या है इंटू g sin थीटा इंटू टी स्क्वायर। हमें टी ही फाइंड करना है। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पर क्या हो गया, b sec थीटा, यहाँ पर हम लिख देते हैं b sec थीटा इक्वल्स टू 1/2 g sin थीटा टी स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया जाए। ठीक है, अरेंज कर लेते हैं पहले। टी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सेक थीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस थीटा। ध्यान से, सॉरी जी कॉस थीटा नहीं, साइन थीटा है। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा क्या हो रहा है। इस कॉस को हम लोग नीचे कर देते हैं, यहाँ पर हो गया 2b डिवाइडेड बाई जी क्या साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो एक चीज हम लोग यहाँ पर करते हैं बेटा, यहाँ पर क्या कर देते हैं इंटू 2 और नीचे भी इंटू 2 अगर कर दिया जाए तो ये आप देखोगे क्या हो गया, cos 2 थीटा की ये वैल्यू है। ठीक है, ये क्या है cos 2 थीटा की वैल्यू। अभी टी स्क्वायर ही हम रहने दे रहे हैं। टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4b बाई जी साइन 2 थीटा की ये वैल्यू। ठीक है, साइन 2 थीटा की ये वैल्यू है। अब यहां पर देखो टी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 4b बाई जी, यहां पर क्या हो गया बेटा cosec 2 थीटा। ध्यान से देखो cosec 2 थीटा आ रहा है, टी स्क्वायर इक्वल्स टू। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है कि टाइम मिनिमम करना है। टाइम मिनिमम होने के लिए क्या होना चाहिए बेटा, cosec 2 थीटा की वैल्यू मिनिमम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यही एक वेरिएबल यहाँ पर है, बाकी सारे के सारे कांस्टेंट हैं। ठीक है, cosec 2 थीटा की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। cosec थीटा जो है वो कहां से कहां तक वेरी करता है, देखो cosec थीटा है cosec थीटा टू इंफिनिटी। ठीक है, यहां से यहां तक ये वेरी करता है। तो मिनिमम टाइम होने के लिए cosec थीटा की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, मतलब cosec 2 थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू 1। हियर हमें पता है कि 1 किसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री की, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा 45 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर 45 डिग्री हो तो किसी भी बॉडी को यहां से यहां तक आने में जो वक्त लगेगा वो मिनिमम टाइम होगा। ठीक है बेटा, चलो तो आज के लिए हम इतना ही सॉल्व करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो सॉल्व करवाने हैं, जो आगे क्लासेस में हम करवाएंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड इतने क्वेश्चन हैं।
ठीक है। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है इस टॉपिक से रिलेटेड जो यहाँ पर नहीं हो बट आपको वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो, तो बेटा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में उस क्वेश्चन को भेज सकते हो, उस क्वेश्चन को सॉल्व करवा सकते हो। आप हमसे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हो किसी भी टॉपिक रिलेटेड, किसी भी कॉन्सेप्ट रिलेटेड जो नहीं समझ में आ रहा हो, आप डायरेक्ट हमसे कम्युनिकेट कर सकते हो वहां पर टेलीग्राम ग्रुप में। अगर कोई दिक्कत होती है तो मैं बार बार कह रहा हूं कि कमेंट करके बताओ, क्योंकि यहाँ पर सारे टीचर्स आपको देख रहे होते हैं, आपको सुन रहे होते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत होने से बताओ, और एकदम से हर समय जब भी आपको टाइम मिले ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बेटा। ठीक है, तो पढ़ते रहो एंड लेट्स मेक इट हैपन।